आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है अ बर्नौली प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 100 ट्रायल्स विद सक्सेस प्रोबेबिलिटी p इक्वल्स टू 0.2। एक बर्नौली प्रोसेस है। बर्नौली प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसकी सिर्फ दो आउटकम्स होती हैं। इसके 100 ट्रायल्स हैं और उनकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी है 0.2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल टेक्स अ वैल्यू बिटवीन 25 एंड 29 इंक्लूसिव। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, अगर इसको हम यहाँ पर x कह देते हैं तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि x जो है वो 25 से 29 के दरमियान वैल्यूज़ ले रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इंक्लूसिव का मतलब ये है कि ये लेस देन इक्वल टू होगा, तो इसके लिए इसको लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू 29। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें इस प्रॉब्लम में दिए गए हैं 100 और सक्सेस प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.2। तो यहाँ से हम फेलियर प्रोबेबिलिटी यानी Q की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि इक्वल होती है 1 माइनस पी के, तो वो आ जाएगी 0.8 की इक्वल। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगी या नहीं। तो उसके लिए हम एन पी फाइंड आउट करेंगे। तो एन क्या है 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पी की वैल्यू से जो कि है 0.2। तो ये 20 है जो कि ग्रेटर देन 5 है। इसी तरह हम यहाँ पर एन क्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो है 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। तो ये इक्वल है 80 के और ये भी ग्रेटर देन 5 है। जब एन पी और एन क्यू ग्रेटर देन 5 हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन जो हम करेंगे वो वैलिड होगी। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मीन जिसे हम म्यू से शो करेंगे ये इक्वल होता है बर्नौली प्रोसेस के लिए यानी कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के लिए एन पी के इक्वल होता है और एन पी की यहाँ से वैल्यू आ जाती है 20। और इसी तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है जिसे हम सिग्मा से शो करते हैं, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय पी की वैल्यू है 0.2 और क्यू की वैल्यू है 0.8। इस सारी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी जो कि इक्वल है यहाँ पर 4 के। तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट्स यानी 25 और 29 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम इनको राउंड ऑफ करेंगे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 टू 29 फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम 25 में से 0.5 को माइनस करेंगे, यानी लोअर लिमिट में से हम 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में से हम 0.5 को ऐड करते हैं। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 24.5 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 29.5। अब हमने इस इंटरवल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और जो हमारा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है इसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। यानी x की वैल्यू अगर 24.5 है तो यहाँ से हमें z की क्या वैल्यू मिलेगी। z होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो x की वैल्यू 24.5 है, इसमें से हम मीन को यानी कि 20 को माइनस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो ये आ जाएगा 1.12। इसी तरह से अगर x की वैल्यू है 29.5 तो यहाँ से z आ जाएगा 29.5 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 2.38। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x की 24.5 से 29.5 तक, तो हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे z की 1.12 से 2.38 तक। तो अब हम जी स्कोर टेबल की मदद से यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं। पहले हम 2.38 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे 1.12 के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो 2.38 के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे वो इस वैल्यू के लेफ्ट साइड का सारा एरिया देगी और फिर 1.128 के लिए जो वैल्यू आएगी वो इसके लेफ्ट वाला सारा एरिया देगी। तो हम इन दोनों एरियाज को माइनस करेंगे तो हमें 1.12 से लेकर 2.38 के दरमियान वाला एरिया मिल जाएगा। तो अब हम टेबल की मदद से देखते हैं कि यहाँ पर 2.38 की वैल्यू कहाँ पर है। 2.3 यहाँ पर है, यहाँ पर, और
0.08 को अगर हम देखें तो इस रो में वो सेकंड लास्ट कॉलम में आती है, तो हम 2.3 को सेकंड लास्ट कॉलम में देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.9913। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0.9913 और इसमें से माइनस कर देंगे जो एरिया हमें 1.12 के लिए मिलेगा। तो 1.1 यहाँ पर है और इसे हम देखेंगे 0.02 वाले कॉलम में, तो 1.1 को 0.02 वाले कॉलम में देखें यानी थर्ड कॉलम में देखें तो ये आ जाएगा 0.8686। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 0.8686। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है 0.1227, जो कि हमने फाइंड आउट की है प्रोबेबिलिटी 24.5 से 29.5 एक्स की वैल्यूज़ के लिए, या स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की बात करें तो 1.12 से 2.38 के लिए। तो अगर हम ये कहें कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो ये था कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी कि एक्स 25 से लेकर 29 तक वैल्यू लेगा, तो हम कहते हैं कि इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है 0.1227 के। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड प्रोबेबिलिटी आ जाती है इस इंटरवल के लिए, यानी एक्स जो है वो 25 से 29 के दरमियान वैल्यूज़ लेगा। तो आज की वीडियो में हमने बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया।